दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है वो 12,091 के ऑर्डर के बाद बन रहे सिनारियो पर है, यानी कि आगे क्या होने वाला है। जानिए अभी कब दाखिल होगा कंटेम्प्ट, क्या है सरकार की मुश्किलें, क्यों नहीं करना चाहती पूरे लिस्ट पर भर्ती। हम आपको सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि 12 जनवरी 2024 को 12,091 शिक्षक भर्ती जो 72,825 की सब कैटेगरी है, उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 36 नंबर कोर्ट के जज SS शमशेरी द्वारा ऑर्डर दिया गया था, लेकिन टाइम बाउंड ऑर्डर था। 25 और 22 जनवरी को विज्ञापन निकालना था। फरवरी के पहले हफ्ते में जो इस समय चल रहा है, इसमें काउंसलिंग कराना था और फरवरी के लास्ट तक नियुक्ति पत्र देकर नियुक्त करना था। लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया और सरकार पसोपेश में पड़ी हुई है। तो हम आपको बता दें क्या है मुश्किलें और क्यों नहीं करना चाहती पूरे लिस्ट पर भर्ती। हम आपको बता दें कि इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि पूरा विज्ञापन 72,825 शिक्षक भर्ती पर आया था और 66,655 एक मैजिक फिगर था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज यू ललित द्वारा वहीं पर भर्ती फ्रीज कर दी गई थी। तो 66,655 पर ही भर्ती फ्रीज हो गई थी और 12,091 की भर्ती न करके सरकार ने अन्यत्र से किसी तरह घुसा करके लोगों को उस समय तत्कालिक सरकार ने भर्ती कर ली थी। लेकिन 12,091 का गिरबांश बचा हुआ था और एक आध बार सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत गए और उनको परमादेश मिला। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा ये फैसला दिया गया। अब जो मैजिक फिगर है 66,655, उस पर तो भर्ती क्लोज हो चुकी है। एक नारो विंडो जज महोदय ने हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज SS शमशेरी ने खोला है और समानांतर ये जो खिड़की खोली है 12,091 के लिए, अब सरकार पसोपेश में पड़ गई है। हालांकि एक MR शाह का ऑर्डर था, जो माननीय जज थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि अगर कोई योग्य बचा होगा तो जो 6,655 का मैजिक फिगर लाख है उसे खोला जा सकता है। तो अगर उस मैजिक फिगर को खोला जा सकता है तो भर्ती 72,825 तक तो जा सकती है, लेकिन ऊपर उसके नहीं जा सकती। अब 12,091 जो एक मैजिक फिगर है, जो ये चयनित अभ्यर्थी थे, इनको नौकरी नहीं दी गई, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। अब इनके लिए कुल मिला करके इसमें संख्या कितनी है इसका अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि पहले से तो कहा जाता है कि इतनी संख्या है 4,000 5,000, लेकिन जब लोग काउंसलिंग कराने आते हैं तो वो संख्या एकाएक बढ़ जाती है। हम आपको बता दें कि जो अन्यत्र छोटी नौकरियों पर लगे हैं, क्लर्क जॉब है, BDO जॉब है, लेखपाल का जॉब है, वह लोग भी छोड़ करके और इस भर्ती में शामिल हो जाते हैं और भले नौकरी ना करें लेकिन काउंसलिंग करा के सीट को फंसा देते हैं। तो ऐसी ही स्थिति 12,091 की हो सकती है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, जहाँ भी दिल्ली अधीनस्थ ये लोग नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से अपने गांव की तरफ भागने के लिए इस 12,091 में ये लोग शामिल हो सकते हैं। और उस समय शंका जो है सरकार को कि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो उसका शंका और चिंतन करना भी स्वाभाविक है। लेकिन चूँकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो भर्ती घट बढ़ भी सकती है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब शिक्षा विभाग में जो वैकेंसी निकली है उसको एक्सटेंड करना पड़ा है। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें सरकार यही डर रही है कि 72,825 से अधिक अगर अभ्यर्थी आ गए तो हम भर्ती कैसे करेंगे। हालांकि अब इसके लिए कोई स्पष्ट ऑर्डर
जज एस एस शमसोरी के बेंच द्वारा नहीं दिया गया है। यही कारण है कि सरकार को डर लग रहा है और पूरे लिस्ट पर भर्ती करना उसे परेशानी का सबब लग रहा है। हम आपको बता दें कि अब यह संख्या कैसे निश्चित हो कि 12,091 में केवल 6,170 से कम ही लोग बचे हैं। इसी पसोपेश में सरकार फंसी हुई है। और जब मनोज मौर्य की टीम उनसे मिलने गई बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल से, तो उन्होंने जिक्र भी इसका किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारे स्टैंडिंग काउंसिल अर्चना सिंह चौहान को कम सुना गया है, इसलिए हम क्लेरिफिकेशन के लिए डीबी में जाएंगे। अब उस दिन की बात थी, उसके बाद का सिनेरियो यह है कि डीबी में भी जाने से सरकार बच रही है क्योंकि आर्डर बहुत सख्त है। अब देखिए आगे क्या होता है। और जहाँ तक बात कंटेम्प्ट की दाखिल करने की है, तो हम आपको बता दें कि कंटेम्प्ट दाखिल करने के लिए सबसे उत्साहित विनय कुमार पांडे, जिनकी लीडिंग याचिका थी, वो कंटेम्प्ट अपनी फाइल करने के लिए बिल्कुल उतावले थे। लेकिन कल जब उन्होंने अपना आकाशवाणी किया तो उन्होंने कहा कि हम फिलहाल रुक जाते हैं क्योंकि सब मेरे ऊपर ही ठीकरा फोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में मित्रों कंटेम्प्ट अभी दाखिल होने नहीं जा रहा है। अभी तक 12 फरवरी के बाद ही कोई कंटेम्प्ट दाखिल करने के लिए अपना कदम बढ़ाएगा। तब तक का जो अपडेट है वो सरकार के पाले में गेंद है और सरकार इस पर क्या करती है, क्या रास्ता निकालती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि जनप्रतिनिधियों से, डिप्टी सीएम, सीएम और मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से लोग मिल रहे हैं और अपना प्रेशर लगातार क्रिएट कर रहे हैं। और करना भी चाहिए क्योंकि जब तक कंटेम्प्ट न जाए तब तक सरकार को पूरा मौका देना चाहिए। हो सकता है सरकार कोई रास्ता निकाल ही ले। सरकार सरकार होती है, नियुक्ति सरकार को ही करना है, नौकरी सरकार को ही देना है। कभी कभी सख्त ऑर्डर के बावजूद सरकारें झला देती हैं, तो बहुत जल्दबाजी में कंटेम्प्ट करना उचित भी नहीं है, जिससे सरकार चिढ़ भी जाती है और इरिटेट हो जाती है। इसलिए कुछ इंतज़ार करने के बाद तब कंटेम्प्ट में जाया जाए और सरकार अगर ना माने तो उस परिस्थिति में कंटेम्प्ट जमकर लड़ा जाए। और अगर सरकार डीबी में चली जाती है तो फिर कोर्ट के पाले में गेंद हो जाएगी और डीबी में जाने के बाद रिट को खारिज कराने के लिए पूरी तन्मयता से जुड़ना चाहिए और कैवेट लगा ही हुआ है। तो मित्रों यह था आज का 12/0/91 का ताज़ा अपडेट, जो कि हो सकता है मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बना दूं जिससे आप सारी परिस्थितियों से अवगत हो जाएं। तो मित्रों सभी हमारे 12/0/91 के साथियों को हमारे करियर सेक्रेटरी चैनल की तरफ से धन्यवाद, शुभकामनाएं। नमस्कार।